मस्तिष्क में क्वीन ऑफ सोर्ड के बारे में सोच रहा है कोई, ऐसा हम समझ सकते हैं। यस, यहाँ पे काफ़ी लॉरल्स मिले थे, काफ़ी रिकग्निशन मिली थी, लोग ताली बजा रहे थे, बट यहाँ पे क्योंकि आपने मेहनत करके ये वाली चीज़ें अचीव की थी एंड यू गॉट द रिकग्निशन एंड एवरीथिंग, बट अभी क्या है कि वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शीन कम हो रहा है। यू आर फीलिंग वेरी वनरेबल, नॉट कॉन्फिडेंट एंड ऑल दैट। इन्वायरमेंट में डेफिनेटली देर इज़ अ पॉजिटिव चेंज इज़ व्हाट आई एम सीइंग, और यहाँ पे भी हमें उसका इशारा मिल गया है, फर्स्ट लाइट बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। ऑल राइट, तो दो पॉजिटिव चीज़ें हमको बताई जा रही हैं, एक इशारा सा मिल रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हम गोइंग फॉरवर्ड देख रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड रिवर्स में आ गया है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड भी है। एटीट्यूड 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में आप बोल सकते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट डेफिनेटली वो फील नहीं कर रहा है। यहाँ पे होप्स एंड फियर्स में ये है कि बहुत सोच समझ के, यहाँ पे भी देखो सोचने समझने वाली एनर्जी है, एज इफ कि बहुत सोच समझ के वो कुछ भी करना चाहता है। और यहाँ पे भी है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, जैसे कि सोच समझ के कुछ भी करना है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये चीज़ देख रहे हैं हम लोग। एंड व्हाट एल्स, वहाँ पे कुछ पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, विच कुड बी सम प्रोजेक्ट नॉट टेकिंग ऑफ मे बी, तो या फिर डिलेज हो सकते हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें लग रही हैं। सो वी कैन डू वन थिंग इज, आई पुल सम क्लैरिफायर्स फॉर excuse me, we can pull clarifiers for give me a moment. So we'll try to pull a clarifier for this king of sword in reverse. क्या चीज़ें हो रही हैं? Is it like he himself is not understanding कि क्या करना है नहीं करना है? King of sword में यहाँ पे काफ़ी into his mind, and then of course कोई project वाली energy है। So can we please have the clarifier for king of sword in reverse, dear angels? Thank you so very much. Let's see. Okay, we have the card. ये है king of pentacles, जो कि pentacles हुआ नहीं है। I mean, he is not still king of pentacles yet. He has not got his riches. तो यहाँ पे इट्स मोर लाइक कि यस किंग ऑफ सोर्ड है, जैसे कि आप देख भी रहे हो कि काफ़ी चिंतन मनन की सिचुएशन में, स्थिति में है, रिफ्लेक्शन कर रहा है कि वाई द होल वर्ल्ड माई होल। जब यहाँ पे देखो एवरीथिंग वॉज गोइंग सो फैंटास्टिक, recognition, people loving, clapping, all of a sudden what happened that my life turned, or rather world turned upside down? क्या हो गया यहाँ पे? वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे है upside down, why so? तो इस चीज़ पे काफ़ी रिफ्लेक्शन हो रहा है। कोई क्वीन ऑफ सोर्ड उसके सबकॉन्शियस में है क्या, उसके बारे में वो सोच रहा है, उसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। हो सकता है सबकॉन्शियस में कुछ थॉट प्रोसेस रन कर रहे होंगे क्वीन ऑफ सोर्ड से लेके। एनीवेज, अगर हम यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड देखें तो आप, क्योंकि आप देख भी रहे हो कि काफ़ी कॉन्फिडेंस और उसकी जो शाइन है कम हो रही है, या तो गोइंग फॉरवर्ड ही विल बी, यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू बी इन हिज माइंड, जहाँ पे काफ़ी कुछ दिमाग में, जैसे आपने शफल करते वक्त देखा ना कि कैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आया था, एज इफ कि जितना भी पानी मेहनत किया था, इट लुक्स लाइक कि सारा मेहनत जैसे इट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। और 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी थी, जहाँ पे इट इज़ ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, वर्किंग ऑन योर करियर। तो ये सारा करियर से रिलेटेड ही ज़्यादा चीज़ लग रहा है कि करियर इम्पैक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, शायद ही वांटेड टू टेक हिज करियर टुवर्ड्स द किंग ऑफ पेंटिकल्स के डेस्टिनेशन पे, और ये किंग बिफोर टैरो है, ही स्टिल नॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स, बट इसके आने से हम समझ सकते हैं कि ही वॉज वर्किंग ऑन बिकमिंग दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। और अभी जैसे कि बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड दिमाग में, रिफ्लेक्शन में, ट्रैप्ड में, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ विल दिस बी पॉसिबल नाउ, राइट? हाउ विल दिस बी पॉसिबल नाउ? ही इज़ नॉट एबल टू मेक सेंस कि कैसे, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस ओवर थिंकिंग कर रहा है कि अब ये होगा तो होगा, कैसे होगा? तो टू मच इन टू द ब्रेन इज नॉट गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। शांत होके सही ढंग से स्ट्रैटेजी बना के कामली ही आप डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ वरी हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड
कि हाउ विल दी अल्टीमेट डेस्टिनेशन करियर गोल्स जो है वो कैसे अचीव होंगे। और यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे कि आप वापस पेज बन गए हो। सी यहाँ पे यू हैड कम क्वाइट अ वे, 6 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे आप फिर से अपना गेम स्टार्ट कर रहे हो। 6 नंबर के कार्ड के बाद इतना चिंतन मनन, कुछ 6 तक आ गए थे, 0 से 10 तक की अगर सीढ़ी मान लें हम, तो 0 से 6 तक आ गए थे। अब जस्ट 4-5 स्टेप्स बचा था फॉर योर अल्टीमेट King of Pentacles. But अचानक से the world came upside down. You are reflecting what really happened, that my world came upside down. What is the reason? What to do? You don't know what to do. You are losing your confidence. और अब है कि King of Pentacles जो हमारा एम था, करियर गोल था, how will we go there? एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वरी है, जैसे कि ये कर लें वो कर लें ऐसा करके। तो किंग ऑफ सोर्ड की तरह आई मीन यू नीड दिस एनर्जी, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर थिंकिंग, बैलेंस्ड थिंकिंग चाहिए। यहाँ पे बायस्ड थिंकिंग से काम नहीं चलने वाला। तो वही सारी चीज़ें हैं। और अगेन यू हैव दिस क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स में है। चलो ठीक है, एक तरफ क्वीन ऑफ सोर्ड भी है, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स ने भी एंट्री मार ली है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें सब पता चल गया है। लेट्स सी एक क्लैरिफायर देख के, लुक्स लाइक द एस्केप seems to be kind of looks positive here. Can we please have a clarifier for the Wheel of Fortune, dear angels? Okay. Working on something new आया है, working on something new, कुछ प्लानिंग हो रहा है, तो वही चीज़ तो दिख रहा है। Anyway, so this is what we are getting most, like, you know, starting on something new for Abhishek. कुछ नया स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे, शायद वर्कआउट हो रहा है, वर्कआउट हो रही हैं चीज़ें, या फिर वर्कआउट नहीं भी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। द वेरी फैक्ट द स्कार्स फेल, कुछ नया प्रोजेक्ट था जो वो चाहता था वर्कआउट हो, वो वहाँ पे वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है। Let's see blessings and guidance coming for Abhishek. Surrender the denial. He is denying something. Accept people and situation exactly as they are without denying the difficulties. Then you can see things clearly and make the best decision. अभी आपको यही बताया है कि वो अपना डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहा है, और डिसीजन लेने के आप ऐसे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो ये कौन सा स्टेट है उसका? डिनायल वाला स्टेट है। यहाँ पे आप कुछ डिनाई करके, बायस्ड होके आप डिसीजन ले रहे हैं, और ऐसे करने से चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, यू हैव टू बी फेयर, यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ और वट एवर इट इज़ एज इट इज़। लोग हों, सिचुएशन हो, जो भी चीज़ें हैं, आप उसको वहाँ पे जाके मीट करिए। एक्सेप्ट इट फॉर वॉट इट इज़ एंड देन स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो अगर हम चीज़ों को जानबूझ के डिनाई करेंगे तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। जैसे कि आप पेज ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्लियरली आपने जानबूझ के शायद पट्टी बांधी है, क्योंकि यहाँ पे है डिनायल। कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें आपको पता है, बट जानबूझ के शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट या दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर हिम। सरेंडर योर एडिक्शन, पहले भी एक बार आया था इनके लिए ये कार्ड। शायद ये क्वीन ऑफ सोर्ड के बारे में सोच रहे हैं सबकॉन्शियस लेवल में, एंड ही कैन लेट दैट गो। तो वो चीज़ें हैं। फर्स्ट लाइट का इशारा है फरवरी के महीने के लिए, देखते हैं कौन सा फर्स्ट लाइट आता है। बट करियर में है क्या है, लेट्स सी। इफ यू सी this Jia, she has already kick-started her fool's journey as far as Abhiya is concerned. Like, she is take one cup at a time, no expectations, moving on in this relationship with Abhishek with a very free mind, more like a friend आप बोल सकते हो। Pay attention, wow, how synchronistic is that? Pay attention because you are denying something. Pay attention, ध्यान से देखो। क्या तुम कुछ देख नहीं पा रहे हो? क्या तुम कुछ जानबूझ के नहीं देख रहे हो? क्या है? What is the reason? You need to pay attention to something. Notice repetitious sign, don't deny it. And your inner guidance
as this yield valuable information. तो देख रहे हो ना कुछ उसे साइन है, कुछ है. अब let's see what it is. So this was the guidance coming for Abhishek for the month of February, guys. Thank you so much for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye for now.